खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा हूँ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो रियासती इदारे हैं उन पर हमलों की दास्तान नई नहीं है और बड़े जो है तवातुर के साथ ये हो रहा है, मगर अब खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि इसको जो रियासती इदारे हैं और जो हुकूमती और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इसको संजीदगी से ले रही है और आने वाले दिनों में वो इन कुछ इस हवाले से इक़दाम होंगे। क्या होंगे हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। और पाक फ़ौज के हवाले से भी खबरें हैं कि जो उन पर अटैक किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तादीबी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक या नहीं होगी। इसके साथ साथ सैनेट इंतखाबात का नतीजा भी क्या ज़िमनी इंतखाबात जैसा कोई तमाशा और खेल लगा रहा। हमारे यहाँ इलेक्शन कोई अपनी हार नहीं मानता, कोई किसी की जीत नहीं मानता। ये आज की बात नहीं, हमेशा से है। ये सिलसिला क्यों है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ गवर्नर सिंध कह रहे हैं सख्त इक़दाम क्या हो सकते हैं, गवर्नर राज लगा लेंगे, क्या करेंगे। ये जो PTI के लीडर के साथ जो सलूक मुबैना तौर पर हुआ है वो क्या है। इसके साथ महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और फिर मैशियत में भी कुछ बात करेंगे। बहुत सी खबरें। भट्टी साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी SPR की, इसके साथ भट्टी साहब खबर ये आ रही है कि अब सुना है कि जो एक ज़रा सोशल मीडिया वाला शॉर्ट सुना दें उनका, फिर मैं भट्टी साहब से क्या करूँ। सुनाएं जी DGI SPR। तो ऐसी तंजीमें हैं जो अपना नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर प्रोलिफरेट करती हैं और लोगों को मिसलीड कर रही हैं, उनको टारगेट किया जा सके। और उसके ऊपर बहुत हद तक काम हो चुका है और वेरी सून उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन भी हुकूमत के ऊपर काम कर रही है। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ये तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 90% रद्दुल फसाद की बुनियाद पर रही, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अमन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए। यार, ये कोई तरीका नहीं कि जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दें। आपको ना आपका दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, दुनिया का भी। कुछ लोगों ने अदारों पर हमला करना अपने ही वकार और अपनी बका और अपनी इज्जत बना लिया। मैं ये नहीं कहता कि अदारों में गलतियाँ नहीं होती हैं, हम उसकी निशानदेही भी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन मुझे बताया, फेक अकाउंट बना के जाली चीज़ें चलाना, ये कौन सी अखलाकियत है, कौन सी आज़ादी सहाफ़त है, कौन सी आज़ादी से इज़हार राय है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि फ़ेक अकाउंट बनाएं, जिसकी मर्जी इज्जत पगड़ी उछालें। कोई जवाब होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके रूप में ये मैं तो जनरल ISPR से रिक्वेस्ट करूँगा, हुकूमत के हाथ ये टोटल ना दें। देखिए, हुकूमत इसका मिसयूज़ भी करेगी, ये इख्तलाफ राय को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मुझे भी अपनी लिमिट में रहना है। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट है उसको क्रॉस नहीं करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ। लेकिन कादी साहब, कुछ लोगों का सबको पता है कि कौन गैर मुल्की एजेंडे पर मुल्क के इदारों को टारगेट कर रहा है। आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? मेरा एक सवाल ये बता दें। लेकिन भट्टी साहब, मैं जो अभी ये बात शुरू भी होगी, बल्कि मुझे जिक्र करना चाहिए नहीं। जनरल अमजद शुएब साहब की एक वीडियो आई थी परवेज़ हूद भाई के हवाले से, उन्होंने जवाब भी दिया था। सवाल ये है कि मुझे नहीं पता किसकी राय दुरुस्त है। मलिक साहब, सवाल ये है कि रियासतों में रियासती इदारे गलत काम करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी रियासत को करते हैं। अब अमरीकी रियासत की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने पूरी 20वीं सेंचुरी रंगीन कर दी खून से। उनकी गोद में बैठ के हमें अटैक करेंगे तो फिर तो हमें बुरा लगेगा ही। देखिए काजी साहब, जहाँ तक भट्टी साहब का आर्गूमेंट है ना कि आपका नेशनल इंटरेस्ट, आई अंडरस्टैंड, आप मुसलमान हैं, मज़हब की रिस्पेक्ट मैं आई अंडरस्टैंड, आपके इदारों की रिस्पेक्ट, ये तो मैं सारा अंडरस्टैंड करता हूँ। मगर आपको भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान 180 में 145वें नंबर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 145। अब मेरा आपसे सवाल है, आप इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? सवाल ये नहीं है कि आप इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे लोगों का गला कूटें। आपका काम ये जो रियासत का या हुकूमत का ये जो लॉ बना रहे हैं, मुझे ये ज़रूर काम करें, मगर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि फ़र्द की आप आज़ादी छीनें, उसका एक्सप्रेशन छीन लें। हाँ, जो काम गलत है आप उसकी निशानदेही करें। मलिक साहब, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। आप पहली बार इख्तिलाफ करो, कोई 145 नंबर नहीं है। कहीं किसी के माई के लाल को अमेरिका का नेशनल हो और खड़ा हो और उनके जर्नैलों को वो कहे और कहे कि ये रोग आर्मी है, उठ के किसी अमेरिकी को, मैं बिल्कुल उनके सर्वे नहीं मार्शल दो नंबर नहीं, वहां मार्शल लग यार, मार्शल लॉ नहीं लगा तो फिर मार्शल लगा हुआ है, सरमाए का मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहां पे सरमाए का मार्शल लॉ लगा हुआ है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मगर सवाल ये है, मैं भट्टी साहब ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने खुली हम बात कर सकते हैं, अमेरिका में नहीं कर सकते। अमेरिका में नाम चम्स की टीवी पे नहीं आ सकता। मैं इस पे यहां पे परवेज़ हूद भाई आ सकते हैं। मैं थोड़ा ये ये डबल स्टैंडर्ड। मैं मलिक साहब से माफ़ी करके कुछ इत्तेफाक करता हूँ। हमारे बाद जगह हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तो अल्लानियत कहाँ किसी के हाथ खुले हैं? मुझे वो जगह बता दें। मैं अर्ज करने लगूँ ना, लेकिन मैं मलिक साहब से इसलिए इख्तलाफ करता हूँ, कुछ बंदे हैं, कुछ फ्राडिये जालसाज, मुझे पता है कौन कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते।
क्योंकि वो इतने ताकतवर है, हमारा हाथ उनके गले तक जा ही नहीं सकता। वो बड़े बड़े लोगों की गोद में बैठे हैं। लेकिन मुझे बताएं, मलक सफदादी साहब को मकबूजा कश्मीर में भारत ने वहशत की इंतहा कर दी। कभी भारतीय मीडिया ने लिखा कि मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है? कहीं एक कदम बताए। क्या इसराइल ने, अमेरिका ने फलस्तीन में क्या करवाया? क्या कभी कभी उनका मीडिया जाके कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो दहशतगर्द था? क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? यार कुछ आपकी सरहदों पे, बॉर्डर्स पे ना आपकी स्ट्रेटेजी होती है। इस मुल्क में हमें अपनी दुकान पे चौकीदार रखना पड़ रहा है। हाँ, बार बार कह रहा हूं कि ना मार्शल लॉ लगना चाहिए, ना सियासत में इंटरफेरेंस होनी चाहिए किसी भी अदारे को। मुझे इसमें कोई मलक बड़ी साहब, मैंने एक चीज सुनानी है, मैंने एक चीज सुनानी है, लेकिन एक इख्तिलाफ राय को गद्दारी ना कहना चाहिए। बिल्कुल 1973 में चिली के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को CIA गोली मरवा दे पनोशे से, वहां मैं नहीं बोलूंगा, वहां पे मार्शल लॉ नहीं लगा। और सारे मुल्क के तुसी लवाए ने, एक मजाक था, कहते नहीं अमेरिका में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगता? कहते इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां की अमेरिकी एम्बेसी नहीं है। पर सुनते हैं DGI स्पीकर ने कुछ बड़ी अहम बात की है। उनका कहना है कि जो फौज में इख्तिलाफ राय की बात की जा रही है वो गलत है। उनकी क्या राय है हम आपको सुनाते हैं, गलत या सही फैसला आप करेंगे। सर, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल DGI की अपॉइंटमेंट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जनरल आसिफ का नाम भी आ रहा है और जनरल फैज़ के हवाले से भी बात हो रही है। ज़रा इसके ऊपर बताएं कि कुछ ऐसी एक्सपेक्टेड कोई मूव नियर फ्यूचर में है या इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है? इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। दीज आर बेसलेस स्पेकुलेशंस। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों के बारे में सोचना या अपनी कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। फौज में जो अपॉइंटमेंट्स हैं और ख़ास तौर पर सीनियर लेवल पे, वो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होती हैं। फौज इतना एक टेन्योर है, हर एक अपना टेन्योर पूरा करता है। और नॉर्मली फौज के अंदर तैनाती किसी एक इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पे 2 साल तक की जाती है। सो ये बिल्कुल बेसलेस स्पेकुलेशन है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू स्पेकुलेट फर्दर ऑन दिस। जी DGI इस पर इफ्तिखार बाबर साहब है ना मोहतरम का नाम। यकीनन जो ये कहते हैं हमारे पास इसको तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, रद्दुल फसाद पे ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक स्पेसिफिक सवाल, इनसे पहले जो थे उनकी ट्रांसफ़र पहले हो चुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हमें ये हमारे हिफाजती इदारे हैं, हमें इनके बारे में गुफ्तगू करते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ी, क्योंकि टेन्योर ज़रूर होता है। लेकिन बस मेरा ख्याल है कि ये रद्दुल फसाद पे थी। इस सवाल का मेरी समझ से बाहर है। काफ़ी है वैसे साहब, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो है हर चीज़ बिल्कुल अमेरिकी किसी फौज को नहीं ये मेरा दायरा, मगर एक आप कंसंट्रेट मेरा दायरा, ये मेरा दायरा ना, मैं इनका हूँ। लेकिन ट्रांसफर जल्दी भी हो जाती है। हम कोई 2 साल और 1.5 साल पहले जाएं तो हमें नजर आएगी शायद एक चीज, ये रूटीन है। लेकिन इसको प्रोपोगंडा करना मैं भी करूंगा तो गलत है। ये ज़्यादा मैं बोलूं, मेरा नुक्ता नजर एक और है। अमेरिका इंडियन फौज ने वहां मार्शल लॉ नहीं लगाया, वहां पे दुनिया की बदतरीन जेल बना के रख दी कश्मीर पे, उससे कोई बात ही नहीं करता। ये सारी शुगल सोसाइटी इंडिया की बात आती है तो हासा निकल जाता है। देखिए, मैं फौज की एक्सेसेस के खिलाफ हूं, ज़िया-उल-हक के खिलाफ हम बोले, मुशर्रफ और बोले, ये क्यों नहीं बोलते? दुनिया का कोई मुल्क, उसकी फौज ने अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए बहुत सी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। हमें अपनी खबर से ज्यादा वकार अजीज है, मुल्क अजीज है। मैं तो अपनी बात करूं, बाकी सारे साहिब इल्म है, मुझसे ज्यादा से पढ़े लिखे आदमी है, साफी है। मैं तो अभी साफत सीख रहा हूं मलक साहब। नहीं, बड़ी देखें जी एक बात, लेकिन अगर ये भी कहना कि इस तरह नहीं होता, शायद हुआ भी हो, मुझे भी थोड़ा। मेरा तो सिंपली है, जहाँ तक देखें जी, वी मस्ट अप्रिशिएट, हमारी फौज ने खून दिया है, हमारे नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं। आज मेरा ख्याल है, अल्लाह का शुक्र है, इस सोसाइटी में बम धमाका तो हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन गया था। जहाँ तक उनकी कुर्बानी है, मेरा दिल से सलाम है। मगर मेरा ख्याल है जो आज़ादी सहावत का मामला है वो हुकूमत का है, वो पार्लियामान में जाए, वो इमरान खान निबड़े तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें इन पर ज़्यादा। काजी साहब, आखिरी बात, 4 साल मैं जानता हूँ बेशुमार जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह जानता, जहाँ पाकिस्तान में 4 ब्लास्ट मामूल थे। रद्दुल फसाद पाकिस्तान के हीरो के नाम है, पाकिस्तान की फौज के नाम। यार, जिस कुर्बानी से, जिस तरह बरूदे बिछी हुई थी वज़ीरिस्तान माना में, जिस तरह इस फौज ने काम किया ना, हमें इस फौज को इन कामों में नहीं लाना चाहिए।
और अदारों को भी सियासत से दूर ही रखना चाहिए। नहीं, मैं तो तब उनकी क्रिटिसिज्म को जायज समझूंगा जब वो इजराइल को कंडेम करें, जब वो इंडियन फौज की एक्सेसिव कश्मीर में कंडेम करें। इशारों पे तो अपने इदारों को टारगेट करते हैं। 2 नंबर वारदात ना करें यार, ये मैं नहीं कहता सब ठीक हो रहा है, इसको पार्लियामान पकड़े, यहाँ की पॉलिटिकल तहरीकें ठीक करें, इस एस्टैब्लिशमेंट में जो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, सेनेट के इंतखाबात का क्या वही नतीजा निकलेगा? अब तो हम 2 इंतखाब सीधे नहीं करवा सकते, ज़ाती दुश्मनियाँ बन गई हैं और कोई आदमी किसी की फतह और अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। ये पिछले 70 साल की कहानी है। अच्छा काई साहब, एक खातून है हमारी लीडर मरियम नवाज, उन्होंने और पहले कहा ये इलेक्शन नहीं जंग है, इलेक्शन नहीं जंग है। मेरी थोड़ी सी, अब मुझे कैसे की जंग होती है दुश्मनों के खिलाफ। फिर उन्होंने कहा कब्र में डाल के आना, कब्र में। फिर शाहिद हकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर नहायत जिम्मेदार कहते हैं लोग बंदूक के जोर पे, गोली पे अपनी वोट की पर्ची करेंगे। यार आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। जंग नहीं होता इलेक्शन। मैं और आप एक साथ साथ घर में रहते हैं, भाई एक भाई दूसरे को वोट देता है, एक दूसरे को देता है, इसको जंग क्यों बना रहे हो? वो यार ये माहौल बनाओ कि हारने वाला जीतने वाले को गले डाले, हार डाले, और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए। मलक साहब इस इलेक्शन को खूनी बनाया जा रहा है। मैं बताऊं, मरियम परसों कहती कहती रुक गई कि फौज को कराना चाहिए, लेकिन फौज से शायद इतनी ना पसंद है, बार बार कहती हमें ये इलेक्शन नहीं कबूल, डीपीओ भी फराडी है, डीसी भी फराडी है, ये सब जालसाजी हुई, इधर इलेक्शन धांधली हुई 2-4 दफा कहती, लेकिन फौज के लिए अच्छे लफ्ज नहीं ना कहने थे। नहीं ऐसी बात नहीं बड़ी साहब, आप ये देखें जहाँ ज्यादती करें, लेकिन फौज से जब ज़ियाउल हक उनके जहन में आता है तो उनके शगुफे खिलते होंगे। जब जो मलिक क़य्यूम की बात होती होगी तो अदलिया ठीक मैं ना कभी फौज के हक में था, लेकिन फौज जब होती अगर उधर बाहर ही होती, ये 2 बंदे जाते, 8 लोगों को गोलियां लगी, 8 लोगों को। डीपीओ और डीसीओ ने ऐसे काम किए कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, लगाए पीटीआई ने, इलेक्शन फेल नहीं हुए। मुझे पता है मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन आपको पता है नून लीग ने कुछ लोग खरीद लिए थे जो वहां तैनात थे। उन्होंने उल्टी गेम कर दी। मलिक साहब, इसमें 2-3 स्टोरियां फिर हम देंगे तो ये हमसे नहीं, एक तो बनती है, 3 में से एक तो देना स्टोरी। इन्होंने बंदे इन्होंने लगाए, खरीद लिए, फैसलाबाद से शूटर गए। मलिक साहब, ये सियासत जो ये नून लीग ने भेजे या पीटीआई ने भेजे? फैसलाबाद में मेरे शूटर तो नहीं ना हो सकते, मेरे दोस्त के ही होंगे ना जो नून लीग के होंगे। वही तो नहीं थे जो इधर भी भेजे थे अपना मॉडल टाउन में? बस ये फायरिंग उधर 2 दर्जन से ज्यादा वाकयात हुए हैं। अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपोजिशन में भी ये काम कर लेते हैं और ज्यादा काम पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा, मलिक साहब चैलेंज करता हूं, मैंने 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं। एक सियासी जमात है जिसने इलेक्शन धांधली में पीएचडी की है, कोई माइकल आल मुकाबला नहीं कर सकता। ये नून लीग के अलावा डस्का 75 में पीपल्स पार्टी होती तो हार जाती, क्योंकि धांधली तो सीखी ही इन्होंने। धांधली के जो तरीके इन्होंने ईजाद किए हुए हैं ना, अभी पीटीआई 100 साल पैदा होके आए। फरदौस आशिक वान और उस्मान डार एक पेज पे ही नहीं थे। मल्ली नापसंदीदा था, 1 लाख वोट पहले उसको मिले थे। मोहतरमा ज़ारे शाह जो मरहूम फौत हो गए, 40,000 की लीड थी। उस्मान को 57,000 मिले थे। आपने नापसंदीदा को वोट दे के 40,000 का मार्जिन कभी ख़त्म नहीं होता। इतना जोर लगाने नहीं चाहिए थे। ये सब इमरान को मिसगाइड कर रहे हैं। इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब तक पता होता शायद वो रोक लेते, लेकिन कादी साहब हुकूमत इनकी है, कुछ अफसर नून लीग ने खरीद लिए थे। तो मैं अब इससे ज़्यादा आगे नहीं मैं जाऊँगा। इसमें एक मेरा कमेंट है, वो भट्टी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है 100% सही है। मेरा सवाल अपने इलेक्शन कमीशन से है, ये आप तस्दीक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड में आपसे बातें करना जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब से वो बंदे गायब हुए 6 बजे से सुबह तक कोई उनको मोबाइल नहीं मिला, किसी एसएसपी, किसी इंतजामिया ने, क्योंकि डस्का गुजरांवाला डिवीजन का हिस्सा है, किसी एक बंदे ने उनका फ़ोन नहीं सुना, किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी ने रात को 1 बजे या 2 बजे, ये इलेक्शन 3 बजे फ़ोन सुना और उसके बाद वो भी अगर भट्टी साहब एग्री करते हैं तो वो मुमकिन है मुस्लिम लीग नून के कहने पे फोन न सुन रहे हो। मेरा भी आप मौक़िफ़ ले लें ना आप। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मसला पीटीआई नहीं है, मेरा मसला नवाज शरीफ नहीं है, मेरा मसला पीटीपी है। मेरा इदारा किधर है? इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है कि मैं एक अच्छी बात मेरी निकल जाएगी। प्लीज, रात 1:30 बजे मैंने भी ढूंढा, मेरे पास रिजल्ट आ गया। मेरी और डीआईजी भी सोया हुआ और धांधली की प्लानिंग कर रहा था।
कमिश्नर भी। तो अब मुझे कुछ पूछे, मैंने 15 फोन किए हैं, मेरी खबर मेरे पास रिजल्ट आ गया था, इनके पास नहीं आया। अच्छा, एक हम इलेक्शन कमीशन पे तो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान में, अगर इलेक्शन कमीशन ने एक नून लीग के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल ने ऐसा दिया था नून लीग के खिलाफ इनकी गवर्नमेंट में, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये जज साहब जो है अपने भाई का टिकट मांगते थे। नहीं, मैं तो पार्टी पे बहस ही नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी पे बहस। ब्रेक से वापस आएंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब और इतने तेजी में क्यों हैं जनाब मौलाना, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ बातें भी हुई हैं, क्या है, क्या सिलसिला है? वही स्टॉर्म एंड टी कप है या कुछ होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, खबर तो अभी हमारे नाजरीन ने हमारे टिकट हमारे GNN पे देख भी लिए होंगे कि बहुत से MNAs कार्बन 14-15 जो है वो मिलने नहीं आए इमरान खान साहब से। खबर में ये है, इसको तस्दीक या तरदीद कीजिएगा, खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सेनेट का इलेक्शन अगर लूज़ करते हैं तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। काजी साहब, नंबर एक तो नामुमकिन है इन हालात में, जबकि महंगाई अरूज पर हो, हुकूमत कोई बहुत बेहतर काम ना कर सकी हो, असम्बली ये तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, 14 में से 6 बंदे तो बड़े अटैची ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। 14 सवाल, 14 में से 6 लोग, एक बंदा दुबई से चला, कराची उतरा, उससे पहले उसका लंदन राब्ता हुआ। ये खबर दे रहा हूं, मैं तो रिपोर्टर हूं ना, मेरा तो काम है खबर देना। बहुत भारी बंद, जब आप नोट लेते हुए लोगों को देख लें और कार्रवाई ना करें, वो सेनेटर बैठे हों, तो फिर और सेनेटर बिकेंगे ना, और MP ये बिकेंगे ना। 14 लोगों का क्या मतलब है? अगर ये 14 इमरान खान साहब से वाकई नाराज है, मुझे फैक्ट्स पूरा नहीं पता, तो ये 14 अगर PDM की तरफ चले गए तो नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जो कि नहीं होगा, मेरी अपनी राय है। मैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 14 MNA क्यों गैर हाजिर थे। ये कोई जवाब नहीं है, बिजी थे, मसरूफ थे। जब PM आता है तो लोग ही बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ जाते हैं, खुसूसन जब सेनेट का इलेक्शन सर पे चढ़ा हो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अकेला मेहनत करने वाला रह गया। ये परवेज़ खटक साहब ने KPK में तबाह किया। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान, दूसरी पार्टियां माल दे रही हैं बकौल आपके, और ये तो हमारा एक नहीं देते। बोरिए नहीं, बैंकों के मुंह खुले हुए हैं, खाली जाएंगे सारे। लाहौर में एक बंदा इतने बड़े टैची लेके बैठा है, और जनूबी पंजाब से परसों 3 MP आएंगे, जाए कर ले, इनके पास बड़े अदारे हैं ना। जब आप, एक सीधी सी बात है कि जब आप ओपन एंड शट केसेस में लोगों को रिलीफ देंगे, बस 2 नंबर माल बनाने वालों को आप अंदर 7 स्टार होटलों में रखेंगे, तो फिर आपका यही असर होगा। मलिक साहब, मैं इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। जब मोहतरम जस्टिस अजादुल हसन साहब कहते हैं कि मंशियात का पैसा इस्तेमाल होता है और 2 नंबरी का, उसके बाद जो जाके सेनेट या कौमी इस पैसों पे जाएगा, मेरे और आपके लिए क्या काम करेगा? क्या इसको नहीं यार, मैं यूसुफ रजा गिलानी का शॉर्ट सुनवा दूं आपको, आप जवाब दीजिएगा बाद में। सुनाइए जी, क्या है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा? मेरी मुलाकात नहीं हुई, न टेलीफोनिक हुआ है, न मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। बड़ी अच्छी बात है, फिर PDM की तहरीक बंद कर देनी चाहिए। आप दोनों जवाब दीजिए। नहीं, वो पहले तो पॉइंट है, वो जो उन्होंने पॉइंट दिया थोड़ा सा, जो 14 अगर MNA नहीं आए तो शायद वो लगता है वो प्रूफ भी देना चाह रहे हैं। ये जो उन्होंने सुबह बात की है, असल पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब की बड़ी खूबियाँ होंगी। आई एम ट्राइंग टू बी न्यूट्रल, मगर एक चीज़ पे ज़रा बार भी शक नहीं, PTI टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। सिंध के अंदर ये निचली सतह पे 14 इनके MNA, ये मुझे आज एक बंदा कराची से फ़ोन करके बता रहा था, कहता है नीचे कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कह रहा था मैं आपको 1 अरब रुपया इनाम दूंगा अगर कराची के PTI के 14 MNA एक जगह बैठ के खाना खा लें। लाहौर का अगर आप शुरू कर दें, पंजाब को, तो पंजाब में मेरा 15 से ज़्यादा ग्रुप है, CM ग्रुप, गवर्नर ग्रुप, अलीम खां ग्रुप, साउथ पंजाब ग्रुप, फलां ग्रुप। तो ये तकसीम दर तकसीम आज आपने देख लिया है कि जो नौशहरे में आपके साथ हुआ है कि आपने अपनी सीट भी वहाँ पे गवाई। जो असल में बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज आ गया उनकी डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी। इसमें अगर वो एक पेज ना रहा तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये अदम इत्मीनान की तरफ चला गया काम। 14 का मतलब अगर आप मौलाना फजल रहमान के शॉर्ट निकाल लें, उनकी ऑब्जर्वेशन ले लें, वो ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि अपना मेरा सवाल ले लें, पहले सवाल मैं पहले जो हमारा चेयरमैन मलिक साहब आज खुश है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी फौज गैर जानबदार है, तो मरियम कह रही है फौज जानबदार है। क्या ये इख्तलाफ नहीं है आपस में PDM में? यार मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हैं आप? नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को नहल नवाज शरीफ ने कराया था काला कोट पहन के इमरान खान ने, ये ऑर्गेनाइज है PDM।
नहीं भट्टी साहब ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये दोनों ने अच्छा, जब आप करें पार्ट ऑफ द गेम, जब दूसरा करे यार व्हाट इज दिस भाई? गलत तो गलत है, जो मैं करूं या आप करें है गलत, मगर इसका साइंटिफिक एनालिसिस पता क्या है? ये ठीक कह रहे हैं तीतर, ये पता क्या है? बच जाइए। उधर ऑर्गेनाइजेशन है कि आप हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं, कब्जे करें, यहाँ पे आप आधा तीतर आधा बटेर करते हैं, आधा आप कहते हैं नहीं करना, नाल करन भी दे रहे हो। वहां ऑर्गेनाइजेशन है काले पैसे की, और काले पैसे की कमर आपने नहीं तोड़ी, उनको यहाँ से बाहर जाने दिया, उनको यहाँ अंदर आपने 7 स्टार माहौल दिया। नहीं, लम्या पाल कानून के मुझे बताया, ये कह रहे 4-5 ग्रुप है, मैं हर जमात के दर्जनों ग्रुप बता देता हूँ, 1-2 नहीं। मैं कहता हूँ फरियाल साहबा, आसफ अली जरदारी साहब की बहन हमारी भी बहन है, उनके और उधर 10 ग्रुप है सिंध में, लेकिन उधर बडेरा सिस्टम है। इधर इमरान खान का अलग, सॉरी नवाज शरीफ का अलग ग्रुप, शहबाज का अलग, मरियम का अलग, शाहिद खान का अलग, जुवेद लतीफ़ का अलग, ये 50 बंदों के ग्रुप है। इख्तलाफ राय हमेशा होता है, लेकिन मुझे ये बता दें, आज यूसुफ रज़ा गिलानी के इस बयान की तरदीद मरियम करेंगी कि फौज गैर जानिबदार है? अगर आप इलेक्शन जीत गए तो इलेक्शन फेयर है, पीटीआई तो ऐसे बादशाह लोगों की जमात है कि नौशहरा से सीट हार गई, उसके भाई लियाकत खटक ने अपने घर जश्न किया, नून लीग के बंदे पे जीतने पे। मैं ये पहले दिन से कहता था इमरान खान साहब इन्हें कमांड डाले, उस घोड़े पे कभी ना बैठे जिसकी कमांड आपके पास नहीं है। साहब जब करप्शन अनचेक्ड सजाएं नहीं होंगी, आपके जज जो हैं वो मिलने, किसी ने पूछा वो जो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, वो हर चीज तो कंप्रोमाइज्ड है, आपने पकड़ा ही नहीं किसी को। जब आप नहीं पकड़ेंगे, मुझे 1 मिनट दे, मेरा आपसे सवाल है, मैं मोहतरमा आशिक वान साहब की बात सुन रहा था कि जी हमारे जो इलेक्शन का अमला है वो अपना एहसन इकबाल ने अगवा किया हुआ है। आज आप ये फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की आज स्टेटमेंट है कि मेरे MNA MPs पे नज़र रखे, आपके अटॉर्नी जनरल ने आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि बॉक्सेस ऑफ मनी इस वक्त शहर में घूम रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बर्मा है, वज़ीर आज़म जापान है, या उनके पास 7, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देने को 700 अरब रुपए से वो ये मुल्क की मशीनरी चला रहे हैं, उनके पास कोई 33 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है, वो खुदा का वास्ता है आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल है मुझे। अपनी जगह है, नहीं तो एक मिनट उनको कितने जूते मारे जो वहां से अटैची केस पैसों को भेज रहे हैं? अच्छा, इमरान खान को गलत साहब और ये कर दो, सुबह से लेकर उन उचक्कों को हादी साहब के नाम मैं किसी एक जमात का इस्तीफा देने छोड़ दें, मलक साहब की राय है, क्यों उचक्कों को डिफेंड करें? मलक साहब की राय कमेंट दे, नहीं मैं वो ये मुल्क किसने चलाना है? इमरान ने चलाना है। सर थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा, मैंने अपनी पूरी बात सुनी, वो ठीक है इख्तलाफात है, लेकिन जो ज़मीर बेच रहे हैं, जो अवाम की राय बेच और जो खरीद रहे हैं वो यार अनबिलीवेबल है कि हम करप्शन की जस्टिफिकेशन यार हम इमरान के सारा। अच्छा दूसरा, इस मोबाइल में बता दूं 2 तस्वीरें जिससे नून लीग के लीडर ने कुरान में हलफ लिया कि और वोट नहीं डालोगे, ये ठीक है यार? खुदा का नाम करे, क्योंकि हम थोड़ा सा डर अब इसलिए गए हैं कि पाकिस्तान में महदूद सहाफत आजाद है, वरना मैं बताऊं मरियम ने क्या ओथ लिया किसी से और क्या लफ्ज़ का है कि तुम एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या क्या बोलोगे। काजी साहब हमने तो अब सहाफत भी रोक लिया यार। साहब मुझे ये नहीं पता ना कि हम तो इमरान खान नहीं, अरबों रुपए अरशद शरीफ ने स्टोरी चलाई, मुझे बताया किसी एक को सजा मिली, आज वही सेनेटर आपकी तकदीर का फैसला मलक साहब कर रहे हैं। इस गंदगी को ना रोका तो हर चेहरा मैं 1 मिनट, उसकी वजह यह है इमरान खान ने फैसला किया अगर सजा दूंगा कोई सेनेट के बाद, यानी कि पहले फायदा यार एक बात इमरान को अपने टारगेट करना है। इमरान ने अपने वजीर कानून को घर भेजा, खट्टर के भाई को भेजा, नून लीग की एक अखलाकी जुर्रत बताएं जिन्होंने अपने किसी बंदे को करप्शन की वजह से राना सनाउल्लाह पे 13 कत्ल है मॉडल टाउन के। यार उधर तो आप खुदा का जहां मैं इमरान खान साहब पे हुकूमत में तनकीद करनी हो करता हूं, लेकिन काजी साहब हमने ओवरऑल असेसमेंट करनी है ये क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमारा काम निशान नहीं है। नहीं भट्टी साहब, मैं कहता हूं कि नून लीग की जो करप्शन है, गद्दारी है, बेशर्मी है, उसको किसने पकड़ना है? मेरा आपसे ये सवाल है। हुकूमत ने एग्री, मैं तो इसमें कह ही नहीं रहा। इमरान खान अगर बदकिस्मती है, इमरान खान सिर्फ 2 बंदे तेज कर ले, एक अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एक उसका करीबी, राइट है, तो बहुत बेहतर तेज नहीं होना। मगर बात ये कि इमरान खान अगर बंदे नहीं पकड़ता तो वो नेक हो गए हैं। वो यार वो उन्होंने इस मुल्क को खोखला किया। हाउ कैन वी डिफेंड देम? चोरी बेटा करे या दुश्मन करे, चोरी है और उसकी सजा एक ही है। इमरान खान दीन मोहम्मद के लिए नेक हो गए हैं,
अमर सिंह के लिए भी, विश्वनाथ के लिए भी सजा हर जुर्म की। और इमरान, मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान की इसमें अपनी नाअहलियां भी आती हैं, ये निज़ाम भी, मगर इमरान खान उन्हें इसलिए सजा नहीं दे रहा कि जुर्म का इतना बड़ा पार्क खड़ा कर गए हैं कि उसको गिराने के लिए पता नहीं कितना वक्त लग, इनकलाब करना पड़ेगा, आपको ये मैशत बदलनी पड़ेगी। गिराएं, हुकूमत जब करनी है उनको हम डिफेंड करें। काजी साहब, अजीम खान साहब ने 100 दिन में सारा कुछ ठीक करना था, आप भूल गए। इमरान खान यार उनसे पूछे ना, 100 दिन में सही इमरान खान साहब को हम कहां डिफेंड कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जो एक बाकायदा चोर डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अच्छा काई साहब, मैं आवाम से सवाल करता हूं, आप खुद फैसला करें, झूठे हैं, बददियानत हैं, जिन्होंने एमपीए लिए हैं, क्या वो मनशियात के पैसे लेके जमीर बेच दे तो जायज है? क्या वो आपके मुंतहिब नुमाइंदे मनशियात के पैसे से असम्बलियों में चले जाए तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, या कब्जा ग्रुप को फरोग देंगे? यार इस सिलसिले को रोको, ये निजाम अच्छा, मौलाना पे आते हैं। मौलाना जी, मौलाना की क्या एक्टिविटी है ये तो बताएं, हमारी पसंद के चोर होते हैं किसी के, ये बताएं कि क्या है जी। भट्टी साहब आप बताएं कि मौलाना जो है और ये क्या ये और न्यूट्रल हो गए हैं, ये क्या इल्ज़ाम नहीं है रियासत पे कि इससे पहले न्यूट्रल नहीं थी, या इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल नहीं हुए, हमारे हक में हो गए हैं, हम दोबारा आ रहे हैं? ये बता रहे हैं हमें। काजी साहब, वजह है कि थरपारकर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो किया वो सबके सामने है। आज मैं ये देख रहा था, गवर्नर का भी, पाकिस्तान में करप्शन कुछ लोगों के लिए लीगल है, ताकतवरों के लिए, उन्हें कोई पूछ नहीं सकता। तो जब तक इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे, याद रख लें हमारी दास्तान तक। तो आपकी रियासत, इसका मतलब है आपके जो तादीबी इदारे हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं? ऑफ कोर्स, इसमें आप किसको शक है यार, इसमें किसको शक है? मुझे अगर आपके इलेक्शन के जो लोग हैं वो पैसे पकड़ लेंगे तो ये भी पकड़ रहे होंगे, इसलिए नहीं होती। ये इलेक्शन कमीशन आपको पता है कौन है? जरा पता कीजिएगा इनका नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है। उन्हीं ने लगाया, वाह उन्होंने नहीं, अब इन्होंने हुकूमत ने लगाया। यही तो कह रहा हूं, खान साहब को पीडीएम कभी भी नहीं नुकसान दे सकती थी। नहीं, वो अपने लिए खुद बड़ा अच्छा मेहनत से 2-4 लोग लगाए हुए हैं, देखता हूं हर जगह। अच्छा, एक और बात बता दूं काजी साहब, मुझे नहीं पता, हुकूमत तो बज़ाहिर 2023 तक रहेगी, 2023 तक रहेगी, वरना अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर मैं पहले कह रहा हूं 23 तक का मैंडेट, सुल्तानी गवाह 3 बन जाएंगे। अच्छा, नो मोर। तो ये पाकिस्तान की तो किसके लिए सुल्तानी गवाह बनेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने कहा ये हुकूमत अगर 3 साल 23 पूरे करती है तो ठीक है। इमरान खान साहब खुद ऑनेस्ट हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उन्होंने अपनी जेब में कितने खोटे सिक्के डाले हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको खबर के साथ एक सवाल देना चाह रहा हूँ। मुझे बावसूख जरा इसके पार्टी के बता रहे हैं कि खान साहब असेंबली तोड़ेंगे अगर कोई गड़बड़ हुई, आप इस पे क्या कहते हैं? क्या ये नहीं होगा? इस मौके पर चले ये तोड़ना तो उनका हक है। देखें, ये उनका आइन का इजाजत देता है, लेकिन खुदकशी करेंगे अवाम इस महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन क्या लेके जाएंगे? चलें, मेरा एक दूसरा सवाल ले लें। अगर इसी तरह महंगाई, ये लड़ाई, मुहाजराई जारी रही तो फायदा किस होगा? इमरान को होगा कि अपोजिशन को होगा? मेरी सुन, ये आप अपनी ईमानदारी से अदम एतमाद उसी सूरत में आएगा जो असल सूरत है, आज 14 आवाम की वोट की वजह से। आज 14 महीने नहीं गए, इंडिकेशन तो आ गई है, मैटर नहीं करता। आ जाएंगे, जिस मुल्क में 14 मतलब नहीं, ये 14 बंदे अगर पीडीएम की वाकई जेब में है तो सुबह में तबादले हैं, सेनेट की जरूरत ही नहीं रहेगी। चले आपको खबर दे देता हूँ, अगर इनके पास है, मान लिया इनके है, वो कुछ आप कत्ल भी करो तो हम कहते हैं करामाती है, तो है ना। सुबह उनके पास अपने हैं जो असेंबली में जाके अनब्लॉक वोट दे आए थे, अपने हैं उनके पास। और भाई ये वो लोग हैं जो 62 खड़े हुए थे सेनेट में तो 51 निकले। यार क्या हो सकता है कहीं से इजाजत लेनी पड़ जाए, 14 को तो काम हो जाए। इजाजत नहीं हो सकता है, छोड़े वो तो क्या आ गया। आगे बढ़ते, सियासत इबादत और खिदमत है, इसे धंधा ना बनाया जाए, हमारी तो ये गुजारिश है। खूबसूरत बात की है मगर है नहीं ऐसे। ये कभी होती थी कागजों में, अब तो। अच्छा, एतजाज अहसन साहब आपको पता है डिसेंट वॉइस है और ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा मलक साहब, हमसे तो आप नाराज होते हैं पार्टी है, ये नहायत मेरा एतजाज सबसे बरतानिया दौर का तल्लुक और बहुत एहतराम का रिश्ता है, और एक जेन्युइन एक तवील जदोजहद है उनकी। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दराड़ है, अब सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। वो छोड़ो सर, वो जजेस एक दूसरे पे बचा लो दोस्तों, हमने तो जिंदगी में नारियल है बंदर के हाथों में बस। काजी साहब, अपना भट्टी साहब, आपने कभी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं? नहीं, फायद ईसा साहब का क्या काम है, जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा उन्होंने अपने चीफ जस्टिस पे क्वेश्चन कर दिए। यार अनबिलीवेबल है, मैंने तो ये चीजें कभी सुनी नहीं थी जो अब होने लग पड़ी हैं। ये तो इदारे बुराई शुरू से। काजी साहब, फायद ईसा साहब ने अपने चीफ जस्टिस पर क्वेश्चन कर दिया कि जी आपने मुझे जानबदार कैसे लिख दी। ओ भाई, आपके खिलाफ पीएम के खिलाफ आप पार्टी है, आप पार्टी हैं, पार्टी है, बात नहीं है ना। नहीं, इन्होंने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है वो बड़ा खौफनाक है।
इन्होंने बड़ा खौफनाक लिखा। तो उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है काजी साहब ने कि आप स्वातीता इख्तियारात आपके पास कहाँ से हैं, किधर से हैं, किस रूट से हैं। और तो उन्हें को ना ये 100 मोटो जो फॉरन 50 करोड़ है, ये तो फायद ईसा साहब ने खुद लेके चीफ जस्टिस साहब के पास भेजा था। बात बताऊं, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक लफ्ज कहते हैं कि इट इज कोर्ट ऑफ एन अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। डेफिनेटली अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। जब एक जज साहब एक फैसला करके हमें हुक्म दे देते हैं कि आपने इस हुक्म पर, हमारे इस फैसले पर बहस नहीं करनी, इस तरह हमने माना उस हुक्म को, क्योंकि वो अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन है ना। नहीं हदैबिया का था ना फैसला पे अलग डिस्कस हो सकता है, जज साहब का हुक्म था, हमने उनकी इज्जत की। हमारे मैं बतौर सिटीजन ये कह रहा हूँ कि बड़ा कंसिस्टेंट हो गया हमारी सुप्रीम कोर्ट में क्लैश का। ये बहुत कंसिस्टेंट। लेकिन बात ये है कि जब समाज में बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो बड़े कहने वाले कहते हैं कि ऊपर से रूलिंग एलीट पटती है। प्रेशर तब आता है जब शायद इनकलाबात की निशानियां हो और हम मुमकिन है हम ओवर एस्टिमेट ही कर रहे हो या हम जो है वो ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो रहे हो। बहरहाल एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और वापस आते हैं। गवर्नर सिंध से सख्त इक़दाम की बात कर रहे हैं। सिंध में महंगाई क्यों बढ़ रही है और कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ खबरें और भी थी मगर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये जो कत्ल हुए हैं डस्का में इलेक्शन के मौके पर, इन लोगों की जो मुलजिम हैं जिन पर FIR हुई है, उनकी तस्वीर और कुछ वीडियोज़ हमारे पास हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा भी होंगे डस्का से, जनाब मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आवाज़ आपकी। और नकवी साहब ये फरमाइए कि ये एक तो आपने मुझे बताया अभी जब बात हो रही थी कि ये वहाँ पोलिंग पे इन्होंने फायरिंग की मुबैना तौर पर और ये मुलजिम है, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ बैठे हैं ये मरकजी मुलजिम है? जी, ये इनका नाम जावेद भट्ट है और ये मरकजी मुलजिम है। इनके ऊपर 2 कत्ल जो पोलिंग वाले दिन इलेक्शन के दिन हुए हैं उनके इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और ये गिरफ्तार हैं। आज इन्हें 4 रोज़ा जो रिमांड पे पुलिस के हवाले किया गया, जिस्मानी रिमांड पे। और इसमें आप देखें तस्वीर में ये राना सनाउल्लाह के साथ बड़ी करीब होके बातें कर रहे हैं। इतनी करीब आम कोई बंदा नहीं पहुंच सकता है इस लेवल के लीडर के पास या मरियम नवाज के पास बैठ जाए। ये बहुत करीबी हो, वो उसी की जरूरत होती है कि वो इनके पास जाके इस तरह राजों में। अच्छा मोहसिन, ये देखें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, कत्ल भी हुए हैं, तो ये जो कत्ल हुआ है PTI का, वो बंदा क्या कर रहा था वहाँ उधर डस्के में? वो जो डस्का में वो बकायदा तहरीक इंसाफ की तरफ से पोलिंग एजेंट था उस जो पोलिंग स्टेशन पे, वो जिसको 9mm से फायरिंग करके, तो यानी कि तहरीक इंसाफ का एक पोलिंग एजेंट आप कह रहे हैं कत्ल हो चुका है नून लीग के हाथों? जी बिल्कुल, ये अब तो साबित हो गया, FIR भी हो गई है। ये उधर पोलिंग एजेंट पे ही फायरिंग करके मौके पे उसके सर पे गोली लगी थी। अच्छा, ये जो दोनों लोग हैं ये मतलब सियासी वर्कर हैं या कौन हैं जिन पर इल्जाम लगा है? इनकी क्या रेप्यूटेशन है? देखें, ये सियासी वर्कर से कुछ ऊपर की ये चीज है। सियासी वर्कर को कहाँ ये लोग जो है इतना करीब बैठने देते हैं। ये इनका करीबी लोग हैं जिन्हें बिठाया गया पास, और मंशाउल्लाह भट्ट भी हैं, ये भी सूबाई वजीर रह चुके हैं। ये भी बड़े करीबी लोगों में इनका भी शुमार है, मरियम नवाज के और हमजा शहबाज के। फिर ये मरियम नवाज जो है, ये जावेद भट्ट जो मुलजिम है मरकजी, जो राना सनाउल्लाह के साथ बातों में मसरूफ हैं। मरियम नवाज उनके बड़े भाई से वो बातचीत कर रही हैं। और ये मरियम नवाज के पीछे जो PP 51 वजीराबाद में जो मुंतखब हुई हैं, ये ये बताएं तस्वीर किस जगह की है? ये मरियम साहबा इनके घर गई हुई है अफसोस करने? ये आलो मुहार में जो फायरिंग से इलेक्शन से पहले आलो मुहार में जो नौशीन इफ्तिखार हैं, NA 75 में उम्मीदवार हैं, जिनके अभी कुछ पोलिंग, जिनके इलेक्शन के दौरान ये सारे वाकयात हुए हैं, मैदान जंग भरा रहा है सारा दिन जो है ये। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि इस कत्ल के कोई ऐनी शाहिदीन भी हैं? जी, ये कत्ल जो है ये गांव एक फैमिली की तरह होता है, सबके सामने ये तलखलामी हुई है, उधर ही फायरिंग की गई है। मौके पे ये जो है वो एक जो PTI का पोलिंग एजेंट सर पे गोलियां लगी हैं उसके। तो ये तलब कलामी किस बात पे हुई है? अगर आपने बताया जिस तरह कि ये सरेआम सबके सामने सब कुछ हुआ है, तो उसकी वजह क्या बनी है? किस चीज पे ये तकरार हुआ है? देखें, ये पोलिंग एजेंट था, वोट कास्ट करने ये गए हैं, वहाँ पे इनकी तलखलामी हुई है जिससे इनकी तरफ से फायरिंग की गई है। और पोलिंग एजेंट जो है वो मौके पे ही 4 लोग उसमें जख्मी थे, 2 उसमें जो मौके पे जाँ बहक हो गए, एक अस्पताल जाते हुए, 2 जख्मी हैं, उन्हें गुजरांवाला उधर से डस्का से शिफ्ट कर दिया गया था, उनकी भी हालत तशवीशनाक थी।
तो ये उस मौके पे ही सबके सामने ये हुआ है और ऐनी शाहिदीन भी थे। बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब, आपने हमें बड़ी अहम डिटेल से आगाह किया। मलिक साहब और भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि ये सियासत में जो ये जुर्म दर आया है, अभी फैसला अदालत ने करना है, अभी ये मुल्जिम है। देखो मुबैना मुल्जिम है, मुल्जिम है, मुल्जिम का मतलब होता है कि इल्जाम है इन पे इल्जाम। देखिए गुजारिश मलक साहब, काजी साहब, मैं ये कह रहा था ना, जो सियासत में हमारे लीडर, मैं किसी एक को नहीं कर रहा, जब जंग कहेंगे, कत्लो गारत का आप सबक देंगे, तो वोटर एक घर में एक भाई नेबर होते हैं, कत्लो गारत खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। ये रविश जो मैं पहले कह रहा था ना, सख्त लफ्ज़ों की, ये मुनासिब नहीं है। मर गया ना बाप का बेटा, अब ये अंदाजा करे मुबैना तौर पर ये मुल्ज़म है। मरियम साहिबा का क्या गया, या असद मल्ली का क्या गया, मर तो किसी के 2 बच्चे गए। हम ये कहते हैं कि सियासत को साफ रखा जाए, ये अदालत फैसला करेगी, हम तो इन्हें मुल्ज़िम नहीं कह सकते, मगर ये अगर जुर्म और जराइम पेशा लोगों को अंदर लेके आए हैं तो इनको खुदा निकालें और सजाएं दें। काजी साहब, मेरा फिर वही सवाल है, तो इस मुल्क में कोई पुलिस, कोई ऐसा कोई इदारा नहीं जो इनको रोक सकता था? सारा दिन ये फायरिंग करते रहे। साहब मैंने बंद करना है, जराइम पेशा लोगों को ना भर्ती करते तो ये ना होता, इसलिए इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।